छोरी, लाज शर्म नहीं है क्या तेरे में? समझती क्या है खुद को? हाँ, वो गन्नू कमरे में अकेला था तो मैं। गन्नू अकेला था तो बिस्तर पर चढ़ जाएगी क्या? मालकिन बनने की कोशिश करेगी? ये तेरे मालिक का बिस्तर है, ये मान मर्यादा भी भूल गई। रुक, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। अभय की बिंदनी, ओ अभय की बिंदनी, बच्चा संभलता नहीं है तो पैदा क्यों किया नौकरों के भरोसे? ठाकुर परिवार का चिराग अब नौकर पालेंगे। तुम कब ले आई गन्नू को यहाँ? मैं कब से गन्नू को पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। मेरी जान गले तक आ पड़ी थी। मुझसे पूछे बिना मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना। तू गन्नू को बिना पूछे ले आई थी और पूरे घर में तुझे और कोई जगह नहीं मिली, कुंदन का ही कमरा मिला। तारे बिंद को यहाँ बुलाया है ना, तब साफ साफ कहा था कि रात को तू इस हवेली में नहीं रहेगी। इस वक्त तो तुझे तेरे बिंद के साथ होना चाहिए था, ना कि कुंदन के कमरे में। ये क्या कर रही है तू? हाँ, माफ कर दीजिए ठाकुर, गलती हो गई। 1 हफ्ते का समय दिया था तुम दोनों को, लेकिन अब तूने हद पार कर दी है। अगर इस वक्त तुझे यहाँ रहने दिया तो पता नहीं तू और क्या क्या करेगी। ठाकुर परिवार का नाम और रुतबा मिट्टी में मिला देगी। तू और तारा बिंद कल के कल निकलो यहाँ से। अब इस हवेली में तुम दोनों के लिए कोई जगह ना है। माने से गलती हो गई ठाकुराई। मैं तो बस गन्नू को खिला रही थी। एक मौका दे दीजिए, ऐसे मत निकालिए हम लोगों को। हम ऐसे कहाँ जाएंगे? माफ कर दीजिए। जीजा, ये गन्नू को खिलाते खिलाते गलती से आ गई होगी कुंदन के कमरे में। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए इसे। थारी ये दरिया दिली की वजह से ये नौकरानी मालकिन बनी फिरती है। अंबिका, किसी को इतनी छूट भी ना दो कि वो मर्यादा ही लांग दे। मारे होते हुए ये सब यहाँ नहीं चलेगा। घेवर, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? एक ही बात जीजा कितनी बार समझाए तुम्हें? देखो, हम तुम्हें 3 दिन का समय दे रहे हैं, और 3 दिन तक तुम सिर्फ अपने काम से काम रखोगी, बस। जीजा, मैंने बस इसे 3 दिन का समय दिया है, तब तक इसका बेंद कहीं ना कहीं छत का इंतजाम कर लेगा। ठीक है, सिर्फ 3 दिन, लेकिन इन 3 दिनों में मुझे ये कुंदन या गन्नू के आसपास मंडराती हुई नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिख गई तो मैं किसी की एक ना सुनूंगी। और एक बात, मालकिन बनने का बहुत शौक चढ़ा है ना? मलमल के बिस्तर पर सोना है ना? तो थारे से तारा बिस्तर ही छीन लेंगे। आज की रात तू कड़ी ठंड में खुले आसमान के नीचे पतली चटाई बिछाकर सोएगी। मुझे तो पता भी नहीं चला
कि कब घेवर मेरे गन्नू को उठा कर ले गए। आगे से मैं एक पल के लिए भी ना गन्नू को दूर नहीं करूंगी। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना बुआ सा? नहीं, लेकिन ये कभी मत भूलना कि गन्नू ठाकुर परिवार का चिराग है। उसे अकेला यहाँ वहां मत छोड़। अच्छा, मोहित राज के परिवार के लिए शगुन तैयार रखा है? सबको बता देना कि कल अच्छी तरह से तैयार रहे। हम खुद बताएंगे सबको इस खास दिन के बारे में। कल ही चारू का रिश्ता पक्का कर देती हूँ और लगे हाथ मैं कुंदू के लिए भी एक छोरी देख लेती हूँ। दोनों भाई बहन की शादी एक ही मंडप में हो जाएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। घेवर, घेवर बेटा संभालो अपने आप को। क्या हुआ? गन्नू कहाँ है? और घेवर, तुम रो क्यों रही हो? मासा, बस मासा, बहुत हुआ। अब इस सच को हम और नहीं छुपा सकते। हम अभी जा रहे हैं रजीबू को सब सच बताने। नहीं कुंदन, ऐसा मत करना। थोड़ा समझदारी से काम लो बेटा। आपने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा? जीजा अभी भी पूरी तरह सेहतमंद नहीं हुई है। इतना बड़ा सदमा नहीं झेल पाएगी। देखो, अभी भी तुम दोनों के पास 3 दिन का समय है। कुछ भी करके जीजा का दिल जीत लो। हमें चिंता आज रात की है मासा। बाहर इतनी ठंड है, घेवर वहां पे कैसे सोएगी? नहीं, हम उसे ठंड में तड़पने नहीं देंगे। नहीं कुंवर साहब, हमारे को ठंड में सोना होगा। मैं बुआ साहब को अपनी माँ समान मानती हूँ, और अगर उन्हें लगता है कि मैंने गलती की है तो मैंने गलती की है। आज जो कुछ हुआ हमारे कारण हुआ। हमने तुमको कमरे में अकेला छोड़ दिया और दरवाजा भी बंद करना भूल गए। तो ये सजा तुम्हारे साथ हम भी भुगतेंगे। पूरी रात यहाँ ठंड में बिना कंबल के तुम्हारे